गुड इवनिंग दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने दर्शवती और आपका राक्षसी नदी को पढ़ लिया था। आज हम घग्गर नदी करेंगे। अगर हम बात करें घग्गर नदी के उद्गम स्थल की, घग्गर नदी कहाँ से निकली, तो यहाँ पर आपकी ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ से निकली घग्गर नदी? शिवालिक की पहाड़ियाँ HP सिरमौर ज़िले से, हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है सिरमौर, और वहाँ की शिवालिक पहाड़ियों से एक स्थान है डागसाई। क्या नाम है भाई? डागसाई। इस स्थान से जो समुंदर तल से अगर बात करें, ये समुंदर तल से अगर बात करते हैं तो ये कितना ऊंचा स्थान है? 1924 मीटर। किसी बुक में आपको 1927 मीटर भी मिल जाएगा, किसी में 1924 भी है। तो समुंदर तल से कितना ऊंचा? 1924। और यहाँ पर एक स्थान है, कौन सा? शिवालिक की पहाड़ियों में डागसाई। यहाँ से ये घग्गर नदी निकली। अगर यहाँ से निकल कर ये घग्गर नदी, यहाँ से तो घग्गर नदी निकली, और अगर हम बात करें कि हरियाणा में जो प्रवेश करती है, यहाँ से मान लीजिए हरियाणा में प्रवेश करती है ये घग्गर नदी। अब मान लेते हैं ये आपकी क्या होगी भाई? घग्गर नदी होगी। और ये जो हरियाणा में यहाँ प्रवेश करती है, तो इस जगह का क्या नाम है भाई? मणि माजरा। क्या नाम है? इस जगह का क्या नाम है भाई? मणि माजरा। और ये कहाँ है भाई मणि माजरा? अगर इसकी बात करें तो ये कहाँ है भाई? कालका। ये पंचकुला, और ये क्या है भाई? आपका कालका विधानसभा क्षेत्र, सबसे उत्तरी विधानसभा क्षेत्र है कालका। तो कालका के पंचकुला में कालका के मणि माजरा से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। और यहाँ से ये नदी बहते हुए कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, उत्तर पश्चिमी सीमा पर बहते हुए, हरियाणा की कौन सी? उत्तर और पश्चिमी सीमा पर ये बहते हुए ये नदी कभी हरियाणा, कभी पंजाब, और यहाँ से फिर ये सिरसा में एंट्री करती है, और सिरसा से फिर ये राजस्थान में एंट्री कर जाती है। तो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है ये नदी? मणि माजरा कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। निकलती कहाँ है भाई? शिवालिक की पहाड़ियाँ डागसाई से, हिमाचल सिरमौर ज़िले में। और यहाँ से जब ये इसकी जो लंबाई की बात करें हम, अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है भाई? यहाँ से लेकर यहाँ तक की कुल लंबाई 291 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। ये कितना सफ़र तय करती है भाई? हरियाणा के अंतर्गत 291 किलोमीटर। और ये जो सबसे बड़ी बरसाती नदी है, सबसे बड़ी बरसाती नदी है। पॉइंट देखो, पहला पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। कहाँ से निकली? डागसाई शिवालिक की पहाड़ियों से। समुद्र तल से 1924 है ऊंचाई। अगर लंबाई कितनी है भाई इसकी? 291 किलोमीटर। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है भाई? ये भी हमारा पॉइंट हो चुका है, मणि माजरा कालका पंचकुला से। और सबसे बड़ी बरसाती नदी है भाई ये अगर हम घग्गर नदी की बात करें, ये जो आपकी घग्गर नदी है, ये जो आपकी घग्गर नदी है, क्या है भाई? सबसे बड़ी बरसाती नदी है भाई ये। क्या है भाई? सबसे बड़ी बरसाती नदी, सबसे बड़ी बरसाती नदी है। सबसे वैसे प्रमुख नदी हमारी यमुना है, क्योंकि वो तो 12 मास बहती है। केवल बरसात के मौसम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हमारी हरियाणा की घग्गर नदी है। कौन सी है? घग्गर नदी। और ये लुप्त कहाँ होती है? अगर हम लुप्त की बात करें तो ये राजस्थान में जाके यहाँ लुप्त हो जाती है। इस जगह का क्या नाम है? अगर इस जगह की बात करें तो ये हनुमानगढ़ जिला है भाई। हनुमानगढ़ जिला है का भाई ये राजस्थान में। तो यहाँ जाके ये नदी क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। कहाँ जाके लुप्त होती है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में लुप्त हो जाती है। हाँ, और इस नदी में जो छोटे छोटे नाले आकर मिलते हैं, इस नदी में जो छोटे छोटे नाले आकर मिलते हैं, उनको क्या कहा जाता है भाई? चो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चो। और इस घग्गर नदी के जो बाढ़ के मैदान है, इसके आसपास में जो बाढ़ के मैदान बने, उनको क्या कहा जाता है भाई? नैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैली।
घग्गर के बाढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? नैली कहलाते हैं। और इस नदी में जो छोटे नाले मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? चो। और एक चीज़ और, गिरिप आदि मैदानों के गड्ढे को भी क्या बोला जाता है? चो बोला जाता है। और घग्गर नदी के में जो छोटे नाले आते हैं, मान लीजिए इस साइड से ये छोटा नाला आया, ये छोटा नाला आके मिल गया, तो इनको क्या बोला जाएगा? चो बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई? चो। ये ध्यान रखना है। अगर हम बांध की बात करें कि भाई इस नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो यहाँ पर एक बांध है, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस बांध का क्या नाम है भाई? सिरसा के अंदर है, ये एक जगह है, यहाँ भाई ओट्टू बांध। क्या बोलते हैं इसको? ओट्टू बांध भी बोलते हैं। और एक और नाम है भाई वीरराज बांध। ये ध्यान रखना है, या तो ओट्टू बांध बोलेंगे या इसको क्या बोलेंगे? वीरराज बांध इसको हम बोलेंगे। यहाँ जो ये घग्गर नदी पर है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है भाई? इसकी सहायक नदियाँ हैं भाई, ये ध्यान रखना कौन कौन सी है? झाझरा, कौशल्या और सरस्वती। कौशल्या बांध भी इसी है, पंचकुला में कौशल्या बांध भी इसी के ऊपर है। तो कौशल्या और झाझरा और सरस्वती इसकी क्या होगी भाई? सहायक नदियाँ हो गई। आपको पता है भाई, यहाँ मैंने बताया था, यहाँ से आके पटियाला के सतराना नामक जगह में यहाँ आके आपकी क्या मिलती है भाई? सरस्वती नदी इसमें मिल जाती है। ये मैंने आपको बताया था, ये ध्यान भी रखना है आपने। और हाँ, इस नदी को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि भाई इस नदी को हाकड़ा नदी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाकड़ा नदी। जब इस बरसात का पानी, प्राचीन समय में की बात है, जब बरसात का पानी इसमें अधिक हो जाता था तो ये नदी बहकर पाकिस्तान में जाती थी। और पाकिस्तान में इस नदी को क्या बोला जाता था भाई? हाकड़ा नदी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हाकड़ा नदी। कहाँ बोला जाता है भाई इसको? हाकड़ा पाकिस्तान में। कहाँ बोला जाता है भाई? हाकड़ा नदी पाकिस्तान। कब बोलते हैं? जब इस नदी का बहता हुआ पानी पाकिस्तान के अंतर्गत चला जाता है तो तब इसको वहाँ के स्थानीय लोग इस नदी को क्या नाम, किस नाम से पुकारते हैं? हाकड़ा नदी के नाम से पुकारते हैं। तो एक बार सभी पॉइंटों को हम रिपीट कर लेते हैं कि हाँ भाई, उद्गम कहाँ से हुआ था? इसका उद्गम की बात करें तो कहाँ से हुआ था? डाकसाई शिवालिक की पहाड़ियाँ, सिरमौर जिला है एचपी में, वहाँ से। समुद्र तल से वो कितना ऊंचा है भाई? 1924 मीटर है। कुल लंबाई की बात करें तो 291 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई? 291 किलोमीटर। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है भाई? ये मनी माजरा है, पंचकुला कालका विधानसभा क्षेत्र, सबसे उत्तरी विधानसभा क्षेत्र भी यही है। हरियाणा का सबसे उत्तरी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है भाई? कालका, जो पंचकुला में है। और यहाँ मनी माजरा है, वहाँ से घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। और सबसे बड़ी बरसाती नदी है भाई, सबसे बड़ी क्या है भाई? ये आपकी बरसाती नदी है। इसमें मिलने वाले छोटे नाले, इसमें मिलने वाले छोटे नाले क्या कहलाते हैं भाई? चो कहलाते हैं। और इसके बाढ़ के मैदान क्या कहलाएंगे भाई? नैली कहलाएंगे। इसके ऊपर बांध कौन सा है? वीरराज या ओट्टू बांध। और सहायक नदियों की बात करें तो झाझरा, कौशल्या और सरस्वती। जब इसका पानी बहकर पाकिस्तान में चला जाता है तो पाकिस्तान के स्थानीय लोग इसको क्या कहकर पुकारते हैं भाई? हाकड़ा नदी कहकर पुकारते हैं। तो ये हमारी घग्गर नदी थी। नेक्स्ट हम करेंगे मारकंडा। नेक्स्ट हमारी क्या रहेगी? मारकंडा नदी रहेगी। ये ध्यान रखना है। अगर हम मारकंडा नदी की बात करें तो कहाँ से निकली भाई? ये भी जो उत्तरी नदियाँ हैं वो लगभग सारी की सारी, लगभग सारी ही कह सकते, केवल एक नदी को छोड़कर सारी की सारी नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकली है। एकमात्र ऐसी नदी है, अगर आपसे पूछे कोई ऐसी नदी बताओ जो हरियाणा, जिसका उद्गम भी हरियाणा में और लुप्त भी वो हरियाणा में हुई, केवल एकमात्र ऐसी नदी एक ही है। वो कौन सी? आपकी टांगड़ी नदी, जो हरियाणा में ही, हरियाणा में जिसका उद्गम है और हरियाणा में क्या हो जाता है, वो हरियाणा में क्या हो जाती है, वो लुप्त हो जाती है। एक बार हम मैप बना लेते हैं। ये हमारा पंचकुला और ये हमारा यमुनानगर और ये दहली, नूर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ से सिरसा और ये हमारा कुछ हरियाणा का मैप बन गया। अब हम कौन सी नदी कर रहे हैं भाई? मारकंडा नदी कर रहे हैं। अगर ये बात करें कि भाई मारकंडा नदी निकली कहाँ से, तो यहाँ पर एचपी में ही है। यहाँ पर यहाँ से बना लेते हैं। एचपी में ये पहाड़ियाँ हैं भाई,
क्या है ये एचपी में ये पहाड़ियाँ है, शिवालिक की पहाड़ियाँ है। क्या है भाई आपकी यहाँ शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और इन शिवालिक की पहाड़ियों पर अगर हम बात करें, यहाँ पर एक मंदिर है, एक क्या है भाई यहाँ पर एक मंदिर है, ये आपका मंदिर है। तो शिवालिक की पहाड़ियों की बात करें तो ये कहाँ से, शिवालिक की पहाड़ियों पर एक जगह है आपकी, क्या भाई उद्गम की बात कर रहे हैं, नाहन है, ठीक है ना। और नाहन जो क्षेत्र है कहाँ है भाई, धरती धर की पहाड़ियाँ है वहाँ पर है। और धरती धर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, शिवालिक की पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। और वो कहाँ पर है भाई, एचपी में। यह आपकी ये समझ लो धरती धर की पहाड़ियाँ है। कौन सी है भाई आपकी, ये धरती धर की पहाड़ियाँ है, जो कहाँ पर है, शिवालिक पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, शिवालिक पहाड़ियों की एक शाखा है। और ये कहाँ है, एचपी सिरमौर ज़िले में है। और अगर हम बात करें ये कौन सी जगह है आपकी, नाहन जगह है। कौन सी है भाई, नाहन जगह है। ये कौन सी है भाई, नाहन। और यहाँ पर ये किस देवी का, कटासन देवी का मंदिर है भाई। किस देवी का मंदिर है भाई ये, अगर बात करें कटासन देवी का ये मंदिर है। तो कटासन देवी का मंदिर। और यहाँ ये कौन सी पहाड़ियाँ है, धरती धर की पहाड़ियाँ है। कौन सी है ये, धरती धर की पहाड़ियाँ। यहाँ से तो आपकी मारकंडा नदी निकलती है और निकल कर बहते हुए ये आती और हरियाणा में यहाँ से प्रवेश करती है। और इस जगह का जो नाम है वो क्या है भाई, काला अम्ब। क्या है भाई, काला, इधर लिख लेते हैं, काला अम्ब। काला अम्ब से ये हरियाणा में क्या करती है भाई, प्रवेश करती है। और प्रवेश करके यहाँ से आकर ये एक जगह है भाई, सनीसा झील। क्या है भाई, सनीसा झील है ये। और ये कहाँ पर है भाई, सनीसा झील है अरुणा नामक स्थान पर है, अरुणा स्थान पर है। और ये अरुणा स्थान का है भाई, पेवा में है। और पेवा कहाँ पर है भाई, कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है भाई, पेवा कुरुक्षेत्र में है। वहाँ आकर ये किस में मिल जाती है भाई आपकी, ये सरस्वती नदी में आकर ये मिल जाते हैं। ये आपकी कौन सी नदी है भाई, सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी में। ये कहाँ आके मिलती है भाई, यहाँ पर किस में आकर मिल जाती है, ये सरस्वती नदी में आकर मिल जाती है। कौन सी भाई, मारकंडा नदी। और ये किसकी सहायक हो गई, मारकंडा फिर सरस्वती की सहायक है। तो और इसको अरुणा नाम से, अगर ये अरुणा नामक सनीसा झील में आकर सरस्वती नदी में मिलती है तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया भाई, अरुणा भी रख दिया। क्या रख दिया, इसका उपनाम की बात करें तो क्या है भाई, अरुणा नदी। उद्गम मैंने बता दिया, कटासन देवी का मंदिर है, नाहन एक जगह है, वहाँ पर ये मंदिर है। और धरती धर की पहाड़ियों पर ये जगह है। और धरती धर की पहाड़ियाँ किसकी श्रृंखला है, शिवालिक की पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक कि हरियाणा में कुल जिसकी लंबाई है वो कितनी है भाई, 90 किलोमीटर। कितनी है भाई, 90 किलोमीटर की इसकी क्या है भाई, लंबाई है। और संगम मैंने आपको बता ही दिया कहाँ होता है भाई, सनीसा झील में होता है, जो कुरुक्षेत्र में है। अगर हम बात करें इनकी सहायक नदियों की बात, तो इसकी एक सहायक नदी है भाई, ये इधर से आती है एक ये। अभी जो अगली नदी हम पढ़ेंगे वो ये है टांगड़ी नदी। ये क्या है भाई आपकी, टांगड़ी नदी है। ये इसकी क्या है भाई, सहायक है। और भी है, रण भी। देखो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है भाई, अगर मारकंडा की सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी है, टांगड़ी हो गई, रण हो गई, बेगना हो गई और नकटी हो गई। ये चार नदियाँ किसकी सहायक है भाई, मारकंडा की क्या है, ये चारों की चारों सहायक नदियाँ है। कौन कौन सी, टांगड़ी, रण, बेगना और नकटी किसकी सहायक है भाई, इस मारकंडा नदी की क्या है भाई, ये सहायक नदियाँ हैं। तो हमारी मारकंडा नदी भी कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ लेते हैं हमारी टांगड़ी नदी को। किसको पढ़ लेते हैं अब हम, टांगड़ी नदी को एक बार रिपीट कर देते हैं। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, मारकंडा का कटासन देवी का मंदिर है, नाहन पर है। और किस, वो नाहन कहाँ है, धरती धर की पहाड़ियों पर है। और धरती धर की पहाड़ियाँ कहाँ है भाई, शिवालिक की पहाड़ियों पर है। और शिवालिक कहाँ है भाई, आपको पता है शिवालिक कहाँ है। अगर हम शिवालिक की बात करें वो एचपी में है। और इसका उपनाम क्या है भाई, उपनाम की बात करें तो क्या है भाई, अरुणा। काफ़ी 2-3 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस नदी को अरुणा नाम से पुकारते हैं भाई, मारकंडा नदी को अरुणा नाम से पुकारते हैं।
तो ये हमारा कुछ हरियाणा का मैप है। इस तरीके से पंचकुला को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं आपकी बात। केवल ये पोर्शन बना लेते हैं, ज़रूर नहीं कंप्लीट। ये हमारा पंचकुला है। तो अगर हम बात करें पंचकुला में, तो टांगड़ी नदी हम कर रहे हैं। ये पहाड़ियाँ हैं भाई आपकी पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर ये आपकी क्या है भाई, पहाड़ियाँ हैं। इनको क्या बोलते हैं भाई, मोरनी की पहाड़ी। क्या भाई, मोरनी की पहाड़ी। तो टांगड़ी नदी का अगर उद्गम की बात करें तो कहाँ से निकली, मोरनी की पहाड़ियों से तो ये नदी निकली है और निकल कर यहाँ से यहाँ तक बस मारकंडा में आकर ये मिल जाती है। कहाँ आकर मिल जाती है भाई, ये मारकंडा नदी होगी। ग्रीन वाली कौन सी है भैया आपकी, मारकंडा है। और ब्लू वाली आपकी टांगड़ी नदी है। यहाँ आके किस में मिल जाती है भाई, ये मारकंडा नदी में आकर मिल जाती है। निकली तो कहाँ से भाई, मोरनी की पहाड़ियों से निकली। और मोरनी की पहाड़ियों से निकल कर ये 70 किलोमीटर, कितनी भाई, इसकी अगर लंबाई की बात करें तो ये इसकी लंबाई कितनी है भाई, 70 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, एकमात्र नदी है जो हरियाणा से जिसका उद्गम है और लुप्त भी कहाँ होती है, जिसका संगम भी कहाँ होता है, हरियाणा में ही होती है। और कहाँ होता है भाई, ये संगम पूछा हुआ है, एक मुलाना जगह है, मुलाना। और ये कहाँ है भाई, अम्बाला में। अम्बाला के मुलाना में जाकर ये किस में मिल जाती है, मारकंडा नदी में जाकर मिल जाती है। ये आपने ध्यान रखना है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कौन कौन सी है भाई, अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो एक क्या है भाई, बलियाली है। और दूसरी कौन सी है भाई, आमरी। आमरी भी इसकी क्या है भाई, सहायक नदियां हैं। किसकी भाई, टांगड़ी नदी की क्या है, ये दोनों की दोनों सहायक नदियां हैं। तो मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकली, आपकी टांगड़ी नदी निकली, जिसकी कुल लंबाई कितनी है भाई, 70 किलोमीटर है। और मुलाना अम्बाला में जाकर कहाँ मिल जाती है भाई, ये किस में मिल जाती है, मारकंडा नदी में मिल जाती है। अब थोड़ा सा बलियाली और आमरी के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कंपटीशन टफ होता जा रहा है, कुछ भी पूछ सकता है। अभी तक हम उत्तर की ही नदियां कर रहे हैं, कल से हम दक्षिण की नदियां स्टार्ट कर देंगे। आज हमारी उत्तर की सभी नदियां ख़त्म हो जाएगी। अगर हम बात करें बलियाली नदी की, किसकी भाई, बलियाली नदी। अगर इस नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम कहाँ हुआ, तो यह आपको पता है भाई, इसका भी उद्गम कहाँ से हुआ। अगर इसके उद्गम की बात करता है तो क्या होगा भाई, मोरनी की पहाड़ी। क्या है भाई, मोरनी की पहाड़ी। किसका, अगर बलियाली नदी की पूछता है कि भाई बलियाली नदी का उद्गम कहाँ पर हुआ भाई, मोरनी की पहाड़ियों से इसका क्या हुआ, उद्गम हुआ। फिर बात करें इसका संगम कहाँ होता है भाई, अगर इसकी संगम की बात करता है तो क्या होता है भाई, छाजू माजरा एक जगह है। क्या भाई, छाजू माजरा। छाजू माजरा में टांगड़ी नदी में इसका क्या हो जाता है भाई, संगम हो जाता है। क्या हो जाता है, टांगड़ी नदी में। अगर हम बात करें, यह हमारी टांगड़ी नदी है, यह हमारी कौन सी है भाई, टांगड़ी नदी है। तो यहाँ से की एक जगह है छाजू माजरा, और यहाँ आकर ये बलियाली नदी हो जाएगी। इसमें आकर क्या, छाजू माजरा में जाकर ये टांगड़ी नदी में मिल जाती है। सॉरी, ये बलियाली नदी किस में मिल जाती है भाई, टांगड़ी में मिल जाती है। कहाँ, छाजू माजरा में जाके। बस आपको ये दो ही पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्या भाई, कहाँ से निकली, मोरनी की पहाड़ियों से निकली, संगम कहाँ हुआ, टांगड़ी में हुआ। और कहाँ पर, छाजू माजरा में। कहाँ पर, छाजू माजरा में। अब बात कर लेते हैं हम भाई आमरी नदी की। किसकी बात कर लेते हैं, आमरी की। ये भी क्या है भाई, आमरी नदी किसकी सहायक है, टांगड़ी की ही है। आमरी नदी। अगर हम बात करें कि भाई आमरी नदी, तो इसका उपनाम क्या है भाई, एक शहजादपुर वाली भी बोलते हैं इसको, शहजादपुर वाली नदी।
क्या बोलते हैं भाई, शहजादपुर वाली नदी भी बोलते हैं, और एक और है, इसको गदरी नदी भी बोलते हैं। गदरी नदी, अगर पूछ ले एग्जाम में शहजादपुर वाली नदी कौन सी है भाई, आमरी नदी है। और गदरी नदी किसे कहते हैं भाई, आमरी नदी को ही क्या कहा जाता है, गदरी नदी कहा जाता है। यह आपने ध्यान रखना है। और ये अंबाला से बहती हुई टांगड़ी, ये अंबाला से बहती हुई टांगड़ी उमला नाले को साथ लेकर मारकंडा नदी में भाई ये क्या होती है, मिल जाती है। कहाँ से भाई, अंबाला से होते हुए, किससे भाई, अंबाला से बहती हुई, अंबाला से बहती हुई किस किस का भाई, टांगड़ी और उमला, एक उमला नाला है, उमला नाला का पानी लेकर, ठीक है ना, साथ लेकर पानी लेकर मारकंडा में मिल जाती है भाई। किस में मिल जाती है, मारकंडा में मिल जाती है। ये ध्यान रखना है भाई। क्या देखो, आमरी नदी कहाँ, इसका उपनाम क्या है भाई, इनकी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ जितना इम्पोर्टेंट है कि भाई आमरी नदी का क्या किस नाम से पुकारा जाता है भाई, शहजादपुर वाली नदी या गदरी नदी भी बोलते हैं। और अंबाला से बहती हुई टांगड़ी और उमला नाले का पानी लेकर किस में मिल जाती है भाई, ये मारकंडा नदी में मिल जाती है। ये सिर्फ आपने बस यही ध्यान रखना है। एक लास्ट नदी और बची है हमारी, बस फिर आज हमारी उत्तर की नदियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। चेतंग, चितांग, एक ही नाम है, चेतंग कह दे, चितांग कह दे, काफ़ी जिक्र होता है इसका भी, या चौतंग भी बोलते हैं इसको। चेतंग नदी की बात कर रहे हैं हम, चेतंग नदी, ये और कर लेते हैं भाई। इसके अगर उपनाम की बात करें, मतलब इसको क्या क्या पुकारा जाता था भाई, इसको चितंग नाम से भी पुकारा जाता था और इसको चितांग नाम से भी पुकारा जाता था। इस नदी को चितांग भी बोलते थे, चितंग भी बोलते थे और चेतंग भी इसको बोला जाता था। उद्गम उत्तरी नदियाँ का सभी का क्या है भाई, शिवालिक पहाड़ियाँ है। क्या है भाई, शिवालिक पहाड़ी से इसका क्या है भाई, उद्गम है। कहाँ से भाई, शिवालिक पहाड़ियों से इसका क्या है भाई, उद्गम है। और ये सरस्वती के समानांतर बहती थी भाई। किसके बहती थी, सरस्वती जो नदी थी, सरस्वती नदी के समानांतर बहती थी भाई, ये बहती थी। और प्राचीन समय की बात करें, किसकी बात करें भाई, प्राचीन समय की बात करें तो ये